Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. This is a science class and we are reading lesson number 10, Force, Work and Energy. Today your topic is on page number 94 and it's about source of energy. First we will recapitulate our yesterday's topic and what was that? Yes, it was about sources of energy. And which is the main source of energy on earth? Sun is the main source of energy, and the energy we get from the sun, what is that energy called? It's called solar energy. Now moving to our today's topic, it's about sources of energy and it's on page number 94. तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलेंगे. हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं. तो हमारा टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कल हमने पढ़ा सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. अब उसके आगे हम देखेंगे और क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. तो आपके पेज नंबर 94 पे जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड. हाँ, तो बच्चों विंड हम किसको कहते हैं? यस, आपने पढ़ा है फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड जो है ये एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है. एनर्जी का एक सोर्स है, जरिया है. और विंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एयर मूव करता है फास्टली. कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी चीज या बॉडी जो मूव करती है वो उस वक्त कोई न कोई एनर्जी पोजेस करती है. उसके पास कोई न कोई एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन. एनर्जी ड्यू टू मोशन उसको हम क्या कहते हैं? हमने कल भी ये पढ़ा. एनर्जी ड्यू टू मोशन, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. शाबाश. काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है उसको यूज किया जाता है विंड मिल्स को टर्न करने में. विंड मिल्स जो टर्न करती है किस एनर्जी से करती है? काइनेटिक एनर्जी से. शाबाश. और जब ये विंड मिल्स टर्न करती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस होती है. शाबाश. समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से सेल बोट्स जो है वो भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. उनको जब डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उस वक्त वो कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? विंड एनर्जी का. ये तो हो गया विंड. समझ आया आपको? अब नेक्स्ट सोर्स जो है आपकी बुक पे वो है वाटर. हाँ, वाटर जो है वो भी एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. मूविंग वाटर जो होता है उसमें एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है. किसमें? मूविंग वाटर में, जो पानी मूव कर रहा होता है. जब डैम्स बनाए जाते हैं वो इसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करे. किस एनर्जी को? जो मूविंग वाटर में होती है. डैम्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि ये मूविंग वाटर की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो सके, इस्तेमाल हो सके. एनर्जी जो मूविंग वाटर से हासिल होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने में. और उस इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रो को क्या बोलते हैं? पानी, वाटर. तो हाइड्रो से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है उसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ तक आपको बेटा समझ आया? इसी तरह से आपको ये भी पता है मैटर जो है वो हमने पढ़ा है. मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स से. मॉलिक्यूल्स जो है वो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, ज़रात से बने होते हैं जिनको कहा जाता है एटम. यानी हमने पढ़ा अब तक मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एटम्स कहते हैं. एटम्स में भी बहुत सारी एनर्जी होती है. अ लॉट ऑफ एनर्जी एटम पोजेस करता है. जो एटम्स में एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी. क्या कहा जाता है उस एनर्जी को? एटॉमिक एनर्जी. ये एनर्जी जब रिलीज हो जाती है, बाहर आ जाती है. कब ये बाहर आती है? जब एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, मिल जाते हैं या स्प्लिट, अलग हो जाते हैं. उस वक्त कौन सी एनर्जी एटम्स से रिलीज होती है? शाबाश, एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में.
इसी तरह से एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है एनर्जी फ्रॉम द हीट, जो अर्थ की एक लेयर है जिसको क्रेस्ट कहते हैं, उसके अंदर जो हीट होती है उसमें भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो इंटरनल अंदरूनी हीट होती है उसको कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। समझ आ रहा है आपको? ये एनर्जी कब बाहर आ जाती है? ये आती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर, जिनको कहा जाता है गर्म पानी के चश्मे। जब गर्म पानी के चश्मे बाहर आ जाते हैं उस वक्त हमें कौन सी एनर्जी हासिल होती है? शाबाश, जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज, इस एनर्जी से भी क्या हम जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। तो इसमें जो भी बेटा अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं आप उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करना। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। Wind. Wind is another source of energy. Wind is caused due to the movement of air. Any moving body possesses some energy. It's called kinetic energy. The kinetic energy of wind is used to turn windmills that help to produce electricity. Sailboats also make use of wind energy. Water. Water is also an important source of energy. Moving water possesses a lot of energy. Dams are constructed to utilize this energy. The energy of moving water is used to generate electricity called hydroelectricity. As we know that matter is made of molecules, molecules are made of even smaller particles called atoms. Atoms possess a large amount of energy. The energy stored in atoms is called atomic energy. This energy is released when atoms are joined or split. Atomic energy can be used to generate electricity. The energy from the heat inside the Earth's crust is called geothermal energy. This energy comes out in the form of hot water springs or geysers. This energy is used to generate electricity. And that's all for today. Okay, Allah Hafiz.